राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली में रविवार को इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेताओं के अलावा देश भर से आए अलग अलग पार्टियों के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शिरकत की और जमकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। यह वही रामलीला मैदान है जहां कभी अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को धार दी थी। केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया। लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिमांड पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। साथ ही 6 गारंटियों का ऐलान भी किया। क्या कुछ कहना था इंडिया गठबंधन की रैली में आए लोगों का, देखिए खास रिपोर्ट। भैया क्या प्रधानमंत्री जी की लड़ा गया था, आज चोरों से लड़ा जाएगा जो चोरी भी करते हैं और सही आदमी को जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तानाशाही है। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने पूरा बना रखा है, या आप ये देखिए कि जिस तरह से पुतिन ने अपने यहाँ चुनाव मात्र रखा है और जिसको मर्जी जेल डाल दे। ये लोकतंत्र बचाने के लिए रैली किया गया है, जिसमें आज पूरे रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है। और हम लोग डॉक्टर उदित राज जी के आह्वान पे आए हैं। अखिलेश यादव जी आए हैं, मान साहब आए हैं, बहुत लोग आए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, तमाम बड़े राष्ट्रीय नेता प्रियंका राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, तमाम सुनीता केजरीवाल जी हैं। तो ये देश के बदलने के लिए रैली किया जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने और संविधान बचाने के लिए। एक तरफ संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ इस भारत की जनता है जो लोकतंत्र बचाकर, संविधान बचा करके इस देश को शांति और समृद्धि और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लगा है। तो मैं इतना ही कहूंगा
कि हमें इस बार लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी से लड़ने के लिए रैली की गई है। नीरू जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज इंडिया गठबंधन के सभी राष्ट्रीय नेता और आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं है और ये लोग राम के नाम पे एनडीए सरकार जो है वो राम के नाम पे वोट लेना चाहिए। सारे उनको कोई ये पूछे कि राम जी आज के लिए, राम जी तो कब के आ गए हैं, राम जी के बाद हम सब आए हैं, कहाँ रोजगार है? देश के युवाओं को राम की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। कितना प्रभाव पड़ेगा आज की रैली से भाजपा सरकार? क्या कितना प्रभाव पड़ेगा आज की रैली से भाजपा सरकार? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, 110% प्रभाव पड़ेगा और ये सरकार बदलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी इस वक्त राजनीति हो रही है कि एक जो फरिश्ता है दिल्ली की जनता के लिए नहीं, आने वाला पूरे देश का फरिश्ता है अरविंद केजरीवाल, उनको सलाखों के पीछे डाला, जिन्होंने देश के गरीब बच्ची के लिए सोचा, जो पढ़ नहीं पाता था आज देश की गरीब जनता का जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं पाता था आज वही प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल सरकारी स्कूलों में हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम करने वाले हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं आप उनको सलाखों के पीछे डाल देते हो, और जो रेपिस्ट, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करके वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल वो साफ और शुद्ध हो जाते हैं। मैं देश के कानून से भी पूछना चाहता हूं कि आज जो मैंने अपने काली पट्टी बांधी है और जो ये मेरे हाथ में बैनर देख रहे हैं ना कि अंधा कानून, हमारा देश का जो कानून है अंधा होने के साथ साथ बहरा और गूंगा भी हो चुका है, जो कि सिर्फ विपक्ष और विपक्ष के नेताओं से सवाल करता है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उनसे सवाल नहीं करता। आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल की यही गलती है कि उन्होंने बिजली मुफ्त दी देश की जनता को, पानी मुफ्त दिया, स्वास्थ्य मुफ्त दिया, शिक्षा मुफ्त दी, उन्होंने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने आपके सहयोगियों के लिए काम नहीं किया। अगर नुकसान हुआ है और पेट में जो दर्द है ना वो मोदी जी के सहयोगियों के है। अगर बात करें हम भाजपा में खुशी की ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी थे वो जेल चले, बहुत खुशी मना रही है भाजपा। अरे सर एक बात बोलूं, अभी तो इलेक्टर बॉन्ड जो ना झांकी है, जिस दिन ये पीएम केयर की रिपोर्ट आ गई ना उस दिन देश की जनता के पैरों से जमीन निकल जाई कि कहां से इतना फंड आता है और कहां जा रहा है। जो भी राहुल गांधी जी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा है, एक एक बात सच हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री अगर डरते हैं तो सिर्फ दो ही आदमियों से डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल से या राहुल गांधी जी से, क्योंकि इस वक्त देश बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। जब देश की जनता ही नहीं होगी तो लोकतंत्र कहां से होगा? कितना प्रभाव पड़ेगा आज इस रैली से? प्रभाव तो इतना पड़ेगा कि मैं लाइव वीडियो चला रहा था तो नेट चल नहीं रहा, इतना डर है देश के प्रधानमंत्री को। मेरे बड़े बूढ़े बताया करते थे कि हिटलर शासन मैंने देखा तो नहीं, सुना था, मगर आज देख लिया है मैंने कि जनरल डायर वाला शासन है कि आपको बोलने से आपका मुंह बंद किया जा रहा है। और मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, झूठ कितना ही भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सच की जीत होती है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, पहले 4 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा था, अब इस पर पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा, 7 की 7 सीटें हारेगी भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, मेहताब हिंदुस्तानी की। देखिए ये तो होना ही था, मोदी जी ने एक ऐसी भूल कर दी है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, जो अब उनको उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। केजरीवाल जी के चहेते आप देख सकते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और आज ये रामलीला ग्राउंड बिल्कुल ठस भरा हुआ है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ से लेकर के दिल्ली गेट तक लोगों की भारी संख्या, पैर रखने की जगह नहीं है। आज हर परिवार, हर घर से लोग अपने चहेते नेता, अपने चहेते मुख्यमंत्री को समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। वो आज की जो हिंदुस्तान में जो तानाशाही सरकार चल रही है उससे इतने त्रस्त हो चुके हैं कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो उसको जो है किसी ना किसी केस में, झूठ के केस में लगा करके उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। और अगर इसी तरीके से उनको ये चुनाव जीतना है तो फिर वो एक कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है। आपको हर इंसान को, हर पार्टी को
हर उस नेता को वो समान अवसर देने चाहिए ताकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन लड़ सके। आज की तारीख में ये सब खत्म हो चुका है, देश में सिर्फ तानाशाही चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी खड़गे से गठबंधन आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो 28 पार्टियां हैं हमारी, उसके सभी टॉप के लीडर यहाँ पर आज आए हैं और हम सब एक ही जो है नारा यहाँ पर बुलंद करने आए हैं कि इस बार हम इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक जो है लोकतांत्रिक सरकार होगी आने वाले टाइम में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस देश में इस भारत की लोकतंत्र को जिस तरीके से तार तार किया जा रहा है, भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है। आपने देखा दो मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन और श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। देखिए, रात के अंधेरे में श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था और रात के अंधेरे में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मैं कहना चाहता हूं तानाशाह से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से कि वो केजरीवाल है, डरने वाला नहीं है। इन्होंने झुकाने की, तोड़ने की कोशिश करी। ये केजरीवाल को झुका तो सकते हैं, ये केजरीवाल को झुकाने के लिए खूब मेहनत करी, ये दबा सकते हैं, झुका सकते हैं, पर केजरीवाल को तोड़ नहीं सकते। केजरीवाल वो इंसान है जो आंदोलन से निकला है और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रामलीला मैदान से जो क्रांति का आगाज हुआ है, ये पूरे भारत में जाएगा। 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। ये 7 सीटों को हारते हुए देखते हुए घबरा गए हैं। विपक्ष के नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं। क्या कसूर है केजरीवाल जी का? जनता के लिए उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए, जनता के लिए अच्छी शिक्षा दी, जनता के लिए पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक फ्री दिए। बीजेपी से सवाल करो ना, क्या दिया है बीजेपी राज्यों ने, सरकार ने? सिर्फ दंगों के सिवा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के। श्री राम को सब मानते हैं, पूजा सब लोग करते हैं, सब भक्त हैं, पर श्री राम से क्या पेट भर जाएगा मंदिर से? आस्था अलग चीज है, राजनीति में आस्था को मत जोड़िए। राजनीति में आप जोड़िए अच्छे। आप क्या बना रहे हो? लोगों के लिए रोजगार दे रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो, चिकित्सा दे रहे हो, और सुरक्षा तुम आज देश का माहौल इतना गर्मा गया है कि लोगों पर सड़कों पर उतरने का समय आ गया है और एक एक अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता भगत सिंह है। कितना प्रभाव पड़ेगा इस रैली से? इस रैली से उनकी रातों को नींदें उड़ जाएंगी। मेरे हिसाब से तो नींद नहीं आने की उनको आज रैली के। बीजेपी के समर्थकों को नींद नहीं आने वाली है। लड़ेंगे, जीतेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी तेरी बाजुओं में है। इनकलाब जिंदाबाद। लोगों को जो है ना पीड़ा है वो देख रहे हैं। ये जास्ती हो रही है लोगों के साथ, या तो हमारे साथ रहो या अंदर जाओ। लोगों के दिलों में पीड़ा है। अच्छा, आज जो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा सीधा है। इससे गठबंधन जो है उसकी सीटें बढ़ेगी, वो जीतेगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जहाँ जो लड़ रहे हैं सब गठबंधन जीतेगा। इंडिया। आम जनता के लिए क्या कहेंगे आप? आम जनता के लिए सुविधा नहीं मिलेगी, फिर फायदा क्या? सरकार किसी की भी हो, आम जनता को फायदा मिलना चाहिए। 31 मार्च 2024 संडे के दिन जो महारैली हुई है गठबंधन की, मैंने आंखों से ये देखा कि मुझे 50 साल का अनुभव है दिल्ली का, कि मैंने आज तक रैलियां तो बहुत की और कराई हैं, लेकिन आज जैसी रैली मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि सारे विपक्षी जितने जो महागठबंधन के नेता हैं सब आज महारैली में आए हुए हैं, तो मुझे देखकर बड़ा एकदम खुशी हुई। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो महागठबंधन की जो रैली को देखते हुए मैं तो ये चाहूंगा कि, और मैं क्या चाहूंगा, लाखों की तादाद में जनता चाह रही है, जो कि रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में जनसंख्या थी, और रामलीला मैदान के बाहर भी जनसंख्या थी लाखों की तादाद में, और रोड भरे हुए पड़े हैं। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि ये मोदी सरकार को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जो मोदी सरकार कह रही है कि जी हम 40 के पार, और हम ये चाह रहे हैं कि जनता की भावना को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तड़ी पार। हमें तो ऐसा लग रहा है मंच के बीजेपी तड़ी पार, पल्ली पार। आज के मंच के माध्यम से मैं बता रहा हूं और जनता के रुख को देख करके बता रहा हूं कि बीजेपी सरकार तड़ी पार होने जा रही है और महागठबंधन की सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी।